सर आपने कीमोथेरेपी की बात करी। कीमोथेरेपी एक ऐसा वर्ड है ना जो सुन के लोगों को गूज़बम्प आ जाता है कि ये तो दिस इज़ वेरी पेनफुल। आपको इस पूरे प्रोसेस से जब गुजरना है ना तो आपको दर्द भी होगा। लोग जो है उनकी वीडियोस सामने आते हैं जिनको बाल चले जाते हैं। तो कीमोथेरेपी प्रोसेस अगर आप थोड़ा समझा पाएँ कि ओवरऑल कैंसर के लिए भी व्हाट इज़ दिस प्रोसेस एंड व्हाई इज़ इट सो पेनफुल? सो कैन आई से वन थिंग, ये भी बकवास है। ये सब वो बातें हैं सर जो सोशल मीडिया पे लोग करते हैं। कीमोथेरेपी बेसिकली कैंसर की दवाई जो होती है उसका एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। हर कैंसर का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। हमारे शरीर में लगभग 200 टाइप के कैंसर होते हैं, सबका ट्रीटमेंट सेम नहीं होता है। राइट। कोई कीमोथेरेपी हार्ड होती है, कोई कीमोथेरेपी आसान होती है, बट कीमोथेरेपी वही प्लान करी जाती है जो पेशेंट को फ़ायदा करे, पेशेंट के हाइट के हिसाब से, पेशेंट के वेट के हिसाब से, पेशेंट की जनरल कंडीशन के हिसाब से, पेशेंट के एज के हिसाब से। हाँ, किसी किसी पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स आती है, बाल भी जाते हैं, बट वो सब रिवर्सिबल होता है। बाल तो वापस आने ही आने, इसकी तो 100% गारंटी है। एंड जो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके लिए मेडिसिन भी मिलती है जो मैनेज हो जाता है। ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कीमोथेरेपी लेते लेते भी ट्रीटमेंट अपना काम करते हैं और पता भी नहीं चलता है उनके अटेंडेंट को या उनके कोलीग्स को कि वो कैंसर पेशेंट है। सो ऐसा नहीं है, सारे कीमो सेम नहीं होते हैं, सारे पेशेंट सेम नहीं होते हैं, सारे बीमारी का ट्रीटमेंट स्टेज नहीं होता है। सिर्फ 1 to 2% पेशेंट्स में कीमो से ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होती है, वो भी टाइम पे दिखाने पे मैनेज करना पूरा पॉसिबल है। एक ये भी प्रॉब्लम होता है हमारे पास, पेशेंट का अटेंडेंट आता है, पेशेंट नहीं आता है, पूछते हैं क्यों नहीं आया, डॉक्टर साहब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये एक कॉमन सेंस नहीं है कि जब तबीयत ख़राब है तो भैया हॉस्पिटल में लेकर आओ ना, घर पे क्या करोगे तुम। फिर वो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर कोई उनको कुछ जादू की कोई दवाई दे देगा उनको और उनको ठीक कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में लाने की हालत में नहीं है, ऐसी कंडीशन में तो बिल्कुल हॉस्पिटल में लेकर आओ भाई। आप तब नहीं लेकर आओगे तो कब पेशेंट को लेकर आओगे ना। तो इसलिए डिले हो जाता है इमरजेंसी वाला ट्रीटमेंट। पेशेंट को के अटेंडेंट लाते ही नहीं है उनको हॉस्पिटल में, तो उसमें डॉक्टर भी क्या कर सकता है। अब ये सब चीज़ व्हाट्सएप में चाहिए, सब चीज़ फ़ोन पे चाहिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड सर जो आपने बताया इसमें तो आई थिंक जितनी जल्दी आप डिटेक्ट करोगे उतना आपका फायदा है और आप घर पे रखोगे पेशेंट को। इट इज़ प्रूवन कि जितना जल्दी मेडिकल इमरजेंसीज का ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर पाएँ उतना ही चांसेस है कि उसकी रिकवरी उतनी जल्दी हो। राइट।